अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है स्फेरिकल पेंडुलम के बारे में। यानी हम स्फेरिकल पेंडुलम की मोशन को स्टडी करेंगे विद लैग्रांज मेथड के तौर पे। तो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हैं हम। तो हमें पता है कि हमें लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन में काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है, वहां से लैग्रांज फंक्शन बना के हम उसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारी मेन हेडिंग हुई स्फेरिकल पेंडुलम को पहले समझेंगे कि ये क्या है। स्फेरिकल पेंडुलम बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह ही होता है, मगर ये थ्री डायमेंशनल मूव कर सकता है। यानी आप समझें कि एक आपके पास मैस है जिसे आपने फिक्स किया किसी एक पॉइंट पे, और एक लेंथ एल रॉड है जो मैसलेस है, निग्लिजिबल मैस का है, और आप इसे स्विंग करने देते हैं इन एनी डायरेक्शन, यानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये किसी भी सिंथ में मूव कर सकता है, जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। मगर मगर आप इसे कंस्ट्रेन कर रहे हैं कि ये स्फीयर की अंदर अंदर ही रहे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, तो आपके पास ये सिस्टम जो होगा, ये जो आपके पास पेंडुलम बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल पेंडुलम। तो आपको समझ आ रही है कि आपके पास जस्ट लाइक मोशन सिंपल पेंडुलम की तरह ही है, मगर थ्री डायमेंशनल मोशन में हम उसे अब मूव करने की करते हुए देख रहे हैं। ठीक है जनाब। तो अब आप देखेंगे कि ये जो जनरल मोशन आप इसे एलिप्टिकल पाथ में देख रहे हैं कि एलिप्टिकल फंक्शन को फॉलो कर रहा है एक तरह से, यानी इसकी जो जनरल मोशन है वो एलिप्टिकल मोशन के टर्म में एक्सप्लेन की जा सकती है। मगर अगर मैं इसको दो अलग अलग मोशंस के साथ समझूं तो वो मेरे लिए समझना कदरे आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्या है जनाब कि आपके पास ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा इन स्फेरिकल सरफेस। जैसे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इधर से इधर मूव करेगा। फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन इन अ सर्कल, यानी इसके पास ये जो आपके पास फाई आप देख रहे हो, ये जो चेंज आएगा यहां से समझ ले, तो एक तो थीटा की चेंज आएगी, कभी आपके पास लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाएगा, देन आपके पास फाई चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सारी मोशन को थीटा और फाई की लैंग्वेज में समझा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब दो वेरिएबल आ गए, तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे समझ आ रही है, तो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, एक इन टर्म ऑफ थीटा, एक इन टर्म ऑफ फाई के तौर पे आएगा। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करते हैं तो आप इस फिक्स से बड़ा अच्छा समझ सकते हैं। लेट से हमारी जो सिचुएशन है उसमें एल डाउनवर्ड है, मगर यहां से समझना कदरे आसान हो जाएगा कि आपके पास थीटा है तो आप एक्स बराबर लिख सकते हो एल साइन थीटा कॉस फाई। जैसे एल की प्रोजेक्शन यहां से अगर आप देखते तो वो आपके पास एल साइन थीटा आता, उसका ये वाला कंपोनेंट क्या बनता एल साइन थीटा कॉस फाई, और वाई कंपोनेंट क्या बनता एल साइन थीटा साइन फाई के तौर पे। तो वही चीज लिखी हमने, एक्स कंपोनेंट आ गया एल साइन थीटा कॉस फाई, और वाई कंपोनेंट क्या आ गया आपके पास एल साइन थीटा साइन फाई के तौर पे आपने ले लिया, और जी आप देख सकते हैं कि दैट इज एल कॉज ऑफ थीटा के तौर पे लिया जाएगा। तो जनाब अब आपने थीटा और फाई यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को रिलेट कर लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब चूंकि मुझे तो पता है कि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, मुझे उनकी वेलोसिटीज चाहिए, तो मैं एक्स की भी आपके पास डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई का भी और जी का भी, तो उसे एक्स डॉट बोलूंगा। तो अब दो चीजें हैं, थीटा और फाई वेरिएबल हैं, तो पहले मैं थीटा के लिहाज से डिफरेंशियल करूंगा, फिर मैं फाई के लिहाज से डिफरेंशियल करूंगा। तो एल साइन थीटा को जब डिफरेंशियल करते हैं तो कॉस थीटा आता, और थीटा का डिफरेंशियल थीटा डॉट आ जाता, तो एल डॉट कॉस थीटा कॉस फाई बन जाता। फिर अब आप कॉस फाई को डिफरेंशियल करते हैं सेकंड फंक्शन के तौर पे, तो आप लिखते हैं एल साइन थीटा साइन फाई, और फाई का डिफरेंशियल क्या आता फाई डॉट। तो इस तरीके से एक्स का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी ये अब आपकी वेलोसिटी बन गई अलोंग एक्स एक्सिस। अब जनाब y एक्सिस है एल साइन थीटा साइन फाई, तो y का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब आप लिखेंगे y डॉट बराबर है किसके, साइन थीटा फर्स्ट फंक्शन है, साइन फाई सेकंड फंक्शन है, तो साइन थीटा का जो डिफरेंशियल आएगा कॉस थीटा, और थीटा का थीटा डॉट। इसी तरीके से साइन फाई का डिफरेंशियल आएगा कॉस फाई, और फाई का डिफरेंशियल फाई आ जाएगा, और जी का डिफरेंशियल आ जाएगा जी डॉट बराबर आ जाएगा माइनस एल थीटा डॉट साइन थीटा, क्योंकि कॉस का आपके पास माइनस साइन में आ जाएगा। ठीक होगी बात जनाब। तो इस तरीके से हमने इसे समझा। तो अब आपके पास तीनों कंपोनेंट हैं
वेलोसिटी के x की, y भी और z भी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल टूल बनाऊं तो वो आप लिख सकते हैं 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। तो आपके वैल्यूज तो अब सबकी हैं, तो आप x डॉट का भी स्क्वायर ले लो, y डॉट का भी स्क्वायर ले लो, z डॉट का भी स्क्वायर ले लो। जब आप स्क्वायर ओपन करके लिखोगे तो ये फैक्टर आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। और चूंकि बीच में माइनस है तो माइनस 2ab का कंसेप्ट आ जाएगा, 2 फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर लिख दिया। नेक्स्ट पे y डॉट है तो ये भी a प्लस बी के रूप में है, तो पहले फर्स्ट a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस 2ab आ जाएगा और फिर z का आप स्क्वायर लिख देंगे। अब ये फैक्टर देखें और ये फैक्टर देखें आइडेंटिकल है, मगर साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है, कॉस स्क्वायर फाई है, अगर आप इनको ऐड करते तो ये 1 हो जाता, रिमेनिंग क्या बचता एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से इन दोनों को ऐड करते तो यहां से ये बचता एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर में ऐड करते तो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा फिर 1 हो जाते हैं। बाकी सिर्फ क्या बचता एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मेरे पास हासिल हो चुकी है। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आप v से रिप्रेजेंट करोगे माइनस एम जी जेड। जेड अब आपके पास किस तौर पे है, तो आप लिखोगे माइनस एम जी एल कॉज ऑफ थीटा। अब आपने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि आप बिलो द सस्पेंशन पॉइंट है, तो इस लिहाज से आपने माइनस साइन मेंशन किया उसके साथ। तो अब आपके पास इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी है, इक्वेशन 2 में पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या लैग्रांज फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी की वैल्यू भी अब आप काइनेटिक एनर्जी से देख सकते हैं, वी की एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अब आप दोनों वैल्यू प्लेस कर दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लैग्रांज फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया। अब लैग्रांज इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे। क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो मुझे पता है मेरे पास 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे, एक थीटा और एक फाई। तो पहले मैं थीटा के लिए चलता हूं, तो एक आप लिखोगे डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा, यानी इस एल को थीटा डॉट और थीटा के लिहाज से मुझे डिफरेंशियल करना है। तो वो जब मैं थीटा पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट के लिहाज से करूंगा तो थीटा डॉट इसमें भी नहीं है, 0 हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, 0 हो जाएगा, सिर्फ ये फैक्टर बचेगा, 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट बचेगा, वो मैंने लिख दिया। फिर आपने एल पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा चाहिए, यहाँ पे थीटा नहीं है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो 2 फंक्शन आने वाले हैं। जब आप इसे डिफरेंशियल करोगे 2 नीचे उतरेगा तो वो 2 2 से कट जाएगा, एम एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन थीटा, और फिर साइन का डिफरेंशियल क्या आएगा कॉस थीटा। और अब आपके पास इसी तौर पे फिर आप ले लोगे एम जी एल कॉस थीटा, तो इसका लोगे तो एम जी एल साइन थीटा आ जाएगा। एंगल का डिफरेंशियल देते तो थीटा बाई थीटा वो 1 आ जाता आपके पास, समझ के बाद। तो अब आपके पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट भी है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा भी है, दोनों वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस कर सकते हैं। तो जब मैं वो इक्वेशन 4 में प्लेस करूंगा तो आपके पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट की वैल्यू भी आ गई, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा की वैल्यू भी आ गई। नेगेटिव अभी आपने ब्रैकेट्स दी हुई है, इसको डिफरेंशियल करेंगे, एम भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, थीटा डॉट की जगह थीटा डबल डॉट आ जाएगा। अब आप ये नेगेटिव दूसरी तरफ ले जाए तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। क्या आप यहां से कुछ चीजें कैंसिल कर कॉमन ले सकते हैं, एम एल अगर मैं कॉमन लेता हूं, एम एल इसमें भी है, एम एल इसमें भी है, तो वो कॉमन लेके काटे जा सकते हैं, एम एल खत्म हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया, एल थीटा डॉट बच गया, यहां से एम एल कॉमन हो गया था, तो एल थीटा आपके पास फाई डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा आ गया। अब आपने क्या किया, एल को दूसरे एंड पे लाके डिवाइड कर लिया, तो अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 बनी, इन जनरल इक्वेशन बनी आपके पास, जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द थीटा कोऑर्डिनेट होगी। ठीक होगी बात। अब अगर आप यहां से समझो कि फाई कांस्टेंट है तो फाई डॉट 0 हो जाएगा, जब फाई डॉट 0 हो जाएगा तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग चीज बची, क्या अगर गौर करो तो ये सिंपल पेंडुलम की तरह ही नहीं है कि जो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होता है। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंबो है आपके पास 2 मोशंस का,
ठीक होगी बात जनाब। अब आपके पास आप दोबारा से मुझे लैग्रांज इक्वेशन दोबारा लेनी है। मैंने उसी तरीके से वो वैल्यू ले ली। इक्वेशन नंबर 3 को मैंने लिख लिया। लैग्रांज फंक्शन है, इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लगा दी। अब जो आपने जो लैग्रांज इक्वेशन के अंदर कोऑर्डिनेट लेना है दैट इज फाई, क्योंकि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे। लास्ट टाइम हमने थीटा से किया, नाउ अब हम फाई से करने वाले हैं। तो डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई आ जाएगा। अब इसका मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां फाई डॉट आ रहा है उसको भी डिफरेंशियल करना है, जहां जहां फाई आ रहा है उसे भी करना है। तो पहले हम देखेंगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट। तो यहाँ पे तो फाई डॉट नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फाई डॉट है तो 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, एम एल स्क्वायर फाई डॉट बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी फाई डॉट नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो आपके पास ये चीज आ गई। फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई, यहाँ पे तो फाई कहीं पे भी नहीं है तो हम उसे जीरो मेंशन कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज हम दोबारा प्लेस कर सकते हैं किसके अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर। जब हम इक्वेशन 4 में वैल्यू प्लेस करेंगे तो डी बाई डी टी फाई डॉट एम एल स्क्वायर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और जीरो वैल्यू लग जाएगी। अब आप जब इसे करेंगे जीरो तो खत्म हो जाएगा। अब आप इसे डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी टी, एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अब वेरिएबल क्या है फाई डॉट और साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले फाई डॉट फर्स्ट फंक्शन है, साइन स्क्वायर थीटा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डबल डॉट हो जाएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर आपके पास यहाँ सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा था, 2 नीचे उतरेगा तो 2 फाई डॉट। अब आपके पास साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा आ जाएगा और फिर एंगल का डिफरेंशियल थीटा आ जाएगा, थीटा डॉट आ जाएगा आपके पास। तो अब आपने इससे फर्स्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। अब आपने क्या किया जनाब कि आपके पास यहाँ पे ये प्लस का था, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस साइन में आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आप इसे दूसरे एंड पे ले गए तो वो आपके पास नेगेटिव में है। अब फाई डबल डॉट किसके बराबर आपके पास बचेगा, तो वो आप लिख सकते हो किस चीज के बराबर, कि फाई डबल डॉट आ जाएगा जनाब एम एल स्क्वायर से कट जाएगा, साइन स्क्वायर साइन से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर में सिर्फ साइन बचेगा, वो दूसरे एंड पे ले जाएंगे आप। तो इस तरीके से ये अब आपके पास जो सेकंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट था उसके अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक होगी बात जनाब। तो ये आसान सा एक टॉपिक था आपके पास, स्फेरिकल पेंडुलम जिसे हमने पढ़ा। आपने सादा सा एक स्फेरिकल कंपोनेंट्स को लेके इसकी इक्वेशन बनाई है, काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिफाइन थे उसके मुताबिक इसको इक्वेशंस बना ली। तो ये लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गई फॉर स्फेरिकल पेंडुलम। ठीक है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।